हमने अब तक ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और रेसिस्टेंस का भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। सिर्फ ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो हम लोग केवल ओम्स लॉ यूज़ करके बहुत ज़्यादा सर्किट को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। हमें ओम्स लॉ के साथ साथ किरचॉफ्स लॉ का भी ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ ये दोनों लॉ जब एक साथ हमारे पास एज ए टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे तो हम लोग लार्ज वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। सिर्फ ओम्स लॉ इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू एनालाइज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, बट व्हेन we get the concept of Kirchhoff's law also, then we have sufficient tools to analyze the large variety of electrical circuit, you can say like that. तो हम लोग आज क्या बात करेंगे? हम लोग आज बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ देखिए, ये लॉ जो है किरचॉफ्स लॉ, ये सबसे पहले 1847 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोड्यूस्ड इन 1847 और ये एक जर्मन फिजिस्ट थे जिनका नाम था हमारा रॉबर्ट किरचॉफ्स। CHO रॉबर्ट किरचॉफ्स। इन्होंने, ये जो जर्मन फिजिस्ट थे मिस्टर रॉबर्ट किरचॉफ्स, इन्होंने दो लॉ दिया था जनरली, जिसको कि कंबाइंडली हम लोग किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ जो है वो इन्होंने टोटल दो लॉ दिया था, जिसको कि हम लोग एक बोलते हैं KCL और दूसरा हम लोग बोलते हैं KVL। KCL को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, और KVL को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, दो लॉ मिस्टर किरचॉफ्स ने दिया था, एक था किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब देखिए, जैसे इसको हम अगर किसी एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। मान लो ये हमारा नोड है, इस नोड से टोटल 4 ब्रांचेस कनेक्ट हैं, ठीक है, और मानते हैं कि ये नोड हमारा N है, इसमें ये करंट ऐसा है I1, इसमें ऐसा है मान लो I2, इसमें है I3, इसमें है I4, इसमें है I5। तो हमको देखना कैसे है कि मान के चलो कि ये जो N नोड है ना, हम लोग इस N नोड पे खड़े हैं हम लोग, ठीक है, और हमको देखना है कि हमको करंट आता हुआ दिख रहा है कि जाता हुआ। सपोज करो, हम लोग सपोज करते हैं, सपोज पॉजिटिव साइन फॉर इनकमिंग करंट, नेगेटिव साइन फॉर आउटगोइंग करंट। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम नोड N पे खड़े हैं तो I1, I4, I5
आर इनकमिंग, I2 I3 आर आउटगोइंग। ठीक, तो जो साइन हमने यहाँ पे एज्यूम किया है उसके हिसाब से बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ क्या बोल सकते हैं, प्लस ऑफ I1 माइनस ऑफ I2 माइनस ऑफ I3 प्लस ऑफ I4 प्लस ऑफ I5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम I1 हमारा इनकमिंग करंट, और यहाँ पे हमने इनकमिंग करंट के लिए साइन क्या दिया था, यहाँ पॉजिटिव साइन। I4 हमारा इनकमिंग करंट है और I5 हमारा इनकमिंग करंट है, तीनों के लिए पॉजिटिव साइन। और हमारा I2 और I3 हमारा आउटगोइंग करंट है, तो निगेटिव साइन लेंगे हम आउटगोइंग करंट के लिए। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है KCL से। ठीक है, तो अगर ये हुआ तो इसको अगर हम लोग मिटा दें अभी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि नोड का अपना कोई भी करंट नहीं होता या नोड कोई करंट अपने पास रखता है। नोड एक तरह का चैनल होता है जो एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच से कनेक्ट करता है और करंट को पाथ प्रोवाइड करता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाने का। तो ये हमारा KCL हो गया। और अगर हम बात करें KCL के एप्लीकेशन की, अगर हम बात करें तो जब हम लोग बहुत सारे करंट सोर्स को कंबाइन करते हैं वहाँ पे आप लोग KCL का एप्लीकेशन देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी आपको। हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि अगर तो हमारे पास कोई एक यहाँ पे नोड है और यहाँ पे मान के चलिए कि एक तीन करंट सोर्स बना दिया हमने। ये हमारे पास नोड A B है। ठीक है, तो अगर इसमें से करंट हमारा कैपिटल I जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ मान के चलो ये इस तरह से दिखा रहे हैं, मान के देखो करंट सोर्स, तो करंट यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ पे करंट निकलेगा। कैपिटल I, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर इसको हम एक सिंगल करंट सोर्स से अगर दिखाते हैं सेम A B को, और यहाँ पे कैपिटल अगर I देते हैं,
तो ये जो है करेंट सोर्स, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर इसका वैल्यू हम देंगे I1, इसका हम वैल्यू देंगे I2, इसका वैल्यू देंगे I3, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल I इज इक्वल टू I2 माइनस I1 माइनस I3। ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा हमारा, I2 माइनस I1 माइनस I3। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये है हमारा KCL। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारा फाइनल करंट का जो वैल्यू है वो अपवर्ड अगर आ रहा है, मतलब है कि I2 की वैल्यू जो है वो हमेशा हमारी अधिक है I1, और I3 को ऐड करेंगे उससे भी ज़्यादा I2 की वैल्यू है अगर I1 इस डायरेक्शन में आ रहा है तो। ठीक है, तो जो I का वैल्यू है I2 माइनस I1 माइनस I3। ये तो हमारी हो गई बात KCL की। अब हम बात करते हैं KVL की, जो हम लोग का किरचॉफ साहब ने जो सेकेंड लॉ दिया, हम लोग बोलते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है KVL states that the algebraic sum of all the voltages, the algebraic sum of all the voltages around a closed path is zero। इसका मतलब ये है, अगर इसको देखें तो इसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, V ऑफ M इज इक्वल टू जीरो, वेयर M इज इक्वल टू 1 से लेके कैपिटल N तक, चाहे इसको M कर दीजिए। वेयर M is the number of voltage in the loop। voltages इन द लूप। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारा KVL है ना, KVL जो है वो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको भी ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग KVL को एक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सर्किट ये है जहाँ पे हमने ये वोल्टेज लगाया है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ एक और वोल्टेज लगा दिया, और मान लो यहाँ एक और एलिमेंट। ठीक है, और इसका वैल्यू हमने दिया V1, इसका वैल्यू दिया यहाँ पे प्लस माइनस V2, इसका प्लस माइनस V3, ये हमारा हो गया V4, और ये हमारा प्लस माइनस V5। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू KVL इस
लूप में ना जो वोल्टेज का जो सम है वो 0 होगा। हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए सब ये बहुत ही आसान है, इसको एकदम बेसिक से चलना है हमें। किसी एक पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, सपोज करो इस पॉइंट पे हम खड़े हुए और किसी एक डायरेक्शन में चलना है हमको, जैसे इसमें हुआ एरो की डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे, ये इस वाले एरो के डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे सर, और जिस पॉइंट से शुरू करेंगे उसी पॉइंट पे आके ख़त्म होंगे। बीच में जितना भी वोल्टेजेस हमको मिलते जाएगा, जितना भी एलिमेंट जिसके अक्रॉस हमको वोल्टेज मिलेगा वो लिखते चलेंगे, और पोलैरिटी वो देंगे जो हमको सामने से दिख रहा होगा। जैसे मान के चलो इसमें अगर बात करें, यहाँ से हम इस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, हमको सामने पहले साइन क्या दिखा, माइनस, वैल्यू क्या है इसकी V1, फिर यहाँ से चले यहाँ पे आए, यहाँ आ गए, हमको पहले क्या दिखा, साइन, क्या दिखा, प्लस, फिर क्या दिखा V2, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, हमको क्या दिखा, साइन, प्लस, क्या दिखा V3, यहाँ से यहाँ पे आ गए, हमको क्या दिखा, साइन, माइनस, वैल्यू क्या दिखा V4, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गए, हमको क्या दिखा, साइन, प्लस, वैल्यू क्या दिखा V5। उसके बाद यहाँ से वापस आ गए, हम जहाँ से चले थे वहाँ पे हम आ गए, बात खत्म, इज इक्वल टू 0। ये हमारा बोलता है क्या, KVL हमारा यही कहता है। ये एक बात हो गई हमारी। ठीक है, अब देखिए इसको एक चीज़ अगर ध्यान देंगे तो हमारे पास देखो, ये जो डब्बे में हमने बनाया है ये हमारा कोई सा भी एलिमेंट है, इसको आप रेसिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कुछ भी हो सकता है, मैं एक एलिमेंट हमने बनाया है इसको सीधा सीधा, ठीक है ना, और उसके अक्रॉस वोल्टेज हमने बना दिया, तभी इसको डब्बे से बनाया है। इसको RLC कुछ भी हो सकता है। अभी हमने केवल रेसिस्टेंस के बारे में चर्चा की है, इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा KVL। इससे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लोग कि अगर इसको और ज़्यादा आगे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या आएगा, V1 प्लस V4 इज इक्वल टू V2 प्लस V3 प्लस V5। इसका मतलब है कि जितना भी हमारा वोल्टेज है, जो सोर्स है हमारा, ये वोल्टेज सोर्स देखिए यहाँ पे V1 हमारा सोर्स है, V4 सोर्स है, ये सोर्स जो है वो हमारा उतना ही वोल्टेज दे रहा है जितना हमारा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जिसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। ये हो गया एक बात हमारा, मतलब सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। देखो हमारा सोर्स का काम क्या है, वोल्टेज को राइज करना है, और जो हमारा एलिमेंट्स है जिसको हम सिंक भी बोल सकते हैं, उसका काम है वोल्टेज को, वोल्टेज ड्रॉप उसके क्रॉस आएगा, तो हम बोल सकते हैं इसको कि सम ऑफ वोल्टेज राइज इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है हमारा KVL से, ठीक है। अब अगर KVL के एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो जैसा KCL में था कि नंबर ऑफ करेंट सोर्स, जब हमारा पैरेलल में था जो इक्विवेलेंट करेंट सोर्स है उसका वैल्यू सारा करंट के बराबर था, वैसा ही इसमें भी हम कर सकते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास ये एक वोल्टेज सोर्स आता है सीरीज़ में, हमारा अगर वोल्टेज है इस तरीके से, यहाँ पे प्लस माइनस अगर V देते हैं हम लोग, A और B है तो VAB, और इसका यहाँ पे प्लस और माइनस V1 माइनस और प्लस V2 प्लस और माइनस V3 अगर देंगे,
इसको इक्विवेलेंट अगर हम बनाते हैं प्लस माइनस भी ए बी से, तो भी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, भी ए बी क्या होगा हमारा, सेम थिंग यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ देखेंगे प्लस ऑफ V1 माइनस ऑफ V2 प्लस ऑफ V3। ये हमारा हो गया केवीएल का एप्लीकेशन। ठीक है, इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम लोग रेसिस्टेंस का डिवीज़न, सॉरी वोल्टेज का डिवीज़न, करंट का डिवीज़न और रेसिस्टेंस के सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अब तक आप लोगों ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, और हम लोग इस पे पॉलीटेक्निक एसबीटी के सिलेबस के हिसाब से धीरे धीरे टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।